नमस्ते दोस्तों, भारत न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पुलिस में नौकरी का सपना देखने वाले हजारों युवाओं के लिए एक बड़ा शुभ समाचार सामने आया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यूपीपीआरबीबी लखनऊ ने पुलिस सिपाही एवं समकक्ष पदों के लिए 32,679 पदों पर भर्तियां निकालने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। ये भर्ती वर्ष 2025 के अंत में जारी की गई है और इसे 2026 की शुरुआत में आवेदन के लिए खोला गया है, जिसे राज्य के युवाओं के लिए नए साल का एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। इस भर्ती के माध्यम से यूपी पुलिस में रिक्त पड़े बड़े पैमाने पर पद भरे जाएंगे। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत आरक्षी नागरिक पुलिस एवं उसके समकक्ष पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए नौकरी चाहने वाले उम्मीदवार अब ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। भर्ती की घोषणा, आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियों के अलावा पात्रता, चयन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न और अन्य जरूरी निर्देशों को विस्तार से बताया गया है, ताकि उम्मीदवार बिना किसी दुविधा के सफलतापूर्वक आवेदन कर सकें। भर्ती का पूरा विस्तार और आवेदन तिथियां। यूपीपीआरबीबी की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कुल 32,679 पद भरे जाएंगे, जिनमें मुख्य रूप से पुलिस सिपाही और समकक्ष पद शामिल हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया दिनांक 31 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 30 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। इससे अभ्यर्थियों के पास लगभग 1 महीने का समय है, जिसमें वे पूरी तैयारी के साथ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी रखने के लिए बोर्ड ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली को अनिवार्य कर दिया है। इसका अर्थ है कि सभी अभ्यर्थियों को पहले ओटीआर में पंजीकरण करना होगा, उसके बाद ही वे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। इस ओटीआर प्रणाली के माध्यम से उम्मीदवारों के स्थायी डेटा को सुरक्षित रखा जाता है और भविष्य में होने वाली सभी पुलिस भर्तियों में इसका उपयोग किया जा सकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे समय से पहले ओटीआर पूरा कर लें, ताकि आवेदन की अंतिम तिथि नज़दीक आने पर किसी तकनीकी समस्या का सामना न करना पड़े। ओटीआर में एक बार पंजीकरण करने के बाद उम्मीदवार कई बार लॉगिन करके आवेदन को पूरा, चेक और सबमिट कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट और आवेदन निर्देश। भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी, विस्तृत विज्ञप्ति, पदों का वर्गवार विवरण और रिक्तियों का विभाजन आधिकारिक वेबसाइट uppbb.gov.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर सरकारी विज्ञप्ति को ध्यान से पढ़ें, उसमें वर्णित सभी नियमों और आवश्यक शर्तों के अनुसार ही आवेदन करें। वेबसाइट पर उपलब्ध इसका ऑनलाइन आवेदन पोर्टल, फोटो तथा सिग्नेचर मानक, आवश्यक दस्तावेजों की सूची और शुल्क भुगतान से संबंधित दिशा निर्देश भी स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। इसलिए बोर्ड ने सभी उम्मीदवारों से अपील की है कि वे किसी अफवाह, फर्जी नोटिस या अनधिकृत स्रोतों पर विश्वास न करें, बल्कि केवल आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित सूचना पर भरोसा करें। वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्यों आवश्यक? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली को अनिवार्य किया है, जिसका उद्देश्य उम्मीदवारों का डेटा एक सुरक्षित आधार पर रख पाना है। ओटीआर में रजिस्ट्रेशन करने के बाद उम्मीदवार का नाम, पता, शैक्षिक योग्यता और अन्य प्राथमिक विवरण एक बार दर्ज हो जाता है, जिससे बार बार हर भर्ती प्रक्रिया में डेटा भरने की आवश्यकता नहीं रह जाती। ओटीआर पूरा होने के बाद ही उम्मीदवार आगे बढ़कर आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। यदि कोई उम्मीदवार ओटीआर में पंजीकरण नहीं कराता है, तो उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को ये सलाह भी दी गई है कि वे ओटीआर प्रक्रिया के दौरान दर्ज की गई जानकारी को ध्यान से भरें और किसी भी त्रुटि को सुधारें, क्योंकि आगे की प्रक्रिया इसी पर आधारित होगी। पदों का वर्गवार विवरण और आरक्षण नीति। भर्ती विज्ञप्ति में कुल रिक्तियों का वर्गवार विवरण अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग समेत सभी श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण प्रावधान विस्तार से उल्लेखित हैं। हर श्रेणी के उम्मीदवारों को उनके नियमों के अनुसार लाभ मिलेगा। इस भर्ती में श्रेणी और आधिकारिक आरक्षण नियमों के अनुसार लड़कियों, अन्य पिछड़े वर्गों, शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। इससे ये सुनिश्चित होता है कि पॉलिसी के तहत विविध वर्गों के उम्मीदवारों को उचित अवसर प्राप्त हों। पात्रता मानदंड, योग्यता और आयु सीमा। भर्ती विज्ञप्ति में उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य आवश्यक पात्रता शर्तें स्पष्ट रूप से दी गई हैं। सामान्यतः इस प्रकार की भर्ती में उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है। हालांकि कुछ पदों के लिए भिन्न योग्यताएं निर्धारित की जा सकती हैं। आंकड़ों के अनुसार शैक्षिक योग्यता
मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण। आयु सीमा बोर्ड द्वारा निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा के अंतर्गत होना आवश्यक है। शारीरिक मानक निर्धारित शारीरिक दक्षता परीक्षण के मानदंडों को पूरा करना। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे विज्ञप्ति में दिए गए पात्रता मानदंडों को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि परीक्षा हॉल में उपस्थित होने से पहले ये सारा विवरण समझना अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया परीक्षा से लेकर अंतिम नियुक्ति तक। भर्ती की चयन प्रक्रिया कई चरणों में विभाजित है ताकि योग्य और फिट उम्मीदवारों का चयन निष्पक्ष तरीके से किया जा सके। आमतौर पर चयन प्रक्रिया में ये चरण शामिल होंगे: लिखित परीक्षा, प्रारंभिक लिखित परीक्षा जिसमें भाषा, सामान्य ज्ञान, गणित और रीजनिंग जैसे विषय शामिल होंगे। दस्तावेज सत्यापन, शैक्षिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि का सत्यापन। शारीरिक दक्षता परीक्षा, निर्धारित शारीरिक मानदंडों पर खरा उतरने के लिए दौड़, कूद और अन्य परीक्षण। लिखित परीक्षा और पीईटी दोनों में उत्तीर्ण होने के बाद ही उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया जाएगा। बोर्ड ने यह भी साफ कहा है कि सिर्फ न्यूनतम योग्यता भरने मात्र से चयन नहीं होगा, बल्कि उम्मीदवार को निर्धारित सभी चरणों में सफल होना होगा। यूपी पुलिस में शामिल होने का ये अवसर उन सभी युवाओं के लिए सुनहरा है जो देश सेवा के प्रति समर्पित हैं और पुलिस विभाग में करियर बनाना चाहते हैं। इसलिए उम्मीदवारों को चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट से ही जानकारी लें, ओटीआर और आवेदन को समय से पहले पूरा कर लें, फर्जी एजेंटों और अफवाहों से बचें, जरूरी दस्तावेज और फोटो सिग्नेचर मानक को ठीक ढंग से तैयार रखें। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। भारत न्यूज़ अपडेट पर हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत न्यूज़ अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।